अब हमारा जो वॉइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अंदर एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो चीज है, अगर हम वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा वॉइस सर्च तो आना तो फिर दूर की बात हो जाएगी। सबसे पहले हमें अपना एसईओ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था। देन उसके बाद हमें अपने वॉइस सर्च के ऊपर भी आगे बढ़ना होगा। अगर हम एसईओ कर रहे हैं, एसईओ के बाद हमें आके वॉइस सर्च पे उतरना है। पहले कभी वॉइस सर्च पे आप बताना, एसईओ ही आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ही आपका एसईओ होना स्टार्ट होगा, आपकी एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ने लगेगी। देन उसके बाद आप वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए केपेबल बनोगे। ठीक है। अब हमारा जो एसईओ रहता है, ठीक है, उसमें भी हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है। जो है हमारे एनालिसिस, हमारा कंटेंट क्या रहेगा, बैकलिंक्स क्या होंगे, इंडेक्सिंग कैसे करवानी है, ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है कि नहीं, हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्टेटस क्या है, और जो हमारी एंड में रैंकिंग निकल कर आती है वो। अब ये सब तो हमको क्या कहते हैं, कॉमन स्टेप्स पता ही रहते हैं, जिन लोगों ने एसईओ इसके कर एसईओ कर रखा है। ठीक है, एसईओ के बारे में जानते हैं, एसईओ की क्लासेस ले रखी है। ठीक है। पर अब वॉइस सर्च की जब हम बात करते हैं तो हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब बेसिकली जो हमारा वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन रहता है, ठीक है, वो कंटेंट बेस्ड कम, वो कीवर्ड बेस्ड ज्यादा बनता है। क्योंकि वहां पे कोई कंटेंट देखने को नहीं मिलता हमें इतना। सामने वाला यूजर बेसिकली आपसे बस पूछेगा कि फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज पैसिफिक मॉल। ठीक है, वेयर इज पैसिफिक मॉल इन दिल्ली। ठीक है, या फिर वेयर इज बिग बाजार नियर मी, वेयर इज ग्रोसरी स्टोर नियर मी। ऐसे करके वो गूगल असिस्टेंट से पूछते रहेंगे, जो भी वॉइस असिस्टेंट ढूंढोगे उनसे पूछते रहेंगे। ठीक है। पर उसके आंसर जो निकल के आएंगे वो होंगे सिर्फ ऑन पॉइंट आंसर्स। कोई कंटेंट रेडी होकर नहीं आता, एक बहुत बड़ा सा ब्लॉग नहीं निकल के आता। एक समराइज पोर्शन आता है बस। एक जगह के बारे में बता दिया जाएगा कि भाई आपके सबसे पास में ये वाली ग्रोसरी स्टोर है, आपको जाने के लिए गूगल मैप्स को ओपन करना पड़ेगा। इतना ही आता है। तो हमें फिर क्या कहते हैं, कंटेंट पे कम फोकस होके कंटेंट पे कम फोकस होते हुए कीवर्ड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम अपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है, हमारी रिसर्च कैसे चलती है। कंटेंट नो डाउट इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले आपको अपने कीवर्ड्स और क्वेरीज समझनी पड़ेगी। क्योंकि कीवर्ड्स और क्वेरीज जो आती है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, वो नॉर्मल एसईओ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, नॉर्मल एसईओ के तो ये हमारे पॉइंट्स है जो हमारे सामने है। और जो वॉइस सर्च आते हैं, उसके पॉइंट्स क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फिर चेंज होते जाते हैं। ठीक है। अब एक बार उसको भी देख लेते हैं कि हमारे वॉइस सर्च के जो पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स है, जो हमारे जो नॉर्मल कीवर्ड्स जो हमारे नॉर्मल एसईओ के कीवर्ड्स होते हैं उनसे अलग कैसे होते हैं, वो अभी हम चेक करेंगे।